दिल्ली में कनाडा एम्बेसी के सामने हम हैं। हमारे दाहिनी ओर कनाडा एम्बेसी है और कनाडा एम्बेसी के दीवार के ठीक बगल में यहाँ पर ये जो परिवार बैठे हुए हैं, ये दरअसल अफगानी परिवार हैं जो कि अपनी समस्या लेकर के यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर पिछले 1 दशक से भी ज़्यादा समय से कुछ लोग रह रहे हैं, कुछ लोग पिछले 4 साल में यहाँ पर आए हैं। ये यहाँ पर रिफ्यूजी के स्टेटस से रह रहे हैं और इनको ये समस्या है कि तालिबान के कारण अपने अपने देश को छोड़ करके आए, लेकिन अब यहाँ आकर के आगे की सुनवाई जो UNHRC की ओर से होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। आप लोग यहाँ पर क्यों आई हैं कनाडा एम्बेसी के सामने? हम यहाँ पे कनाडा एम्बेसी से इसलिए आए क्योंकि कनाडा गवर्नमेंट ने हमेशा अफगान गवर्नमेंट को हेल्प किया है। इस वजह से एक उम्मीद के कारण से हम यहाँ पे आया कि उम्मीद है कि कनाडा एम्बेसी हमें हेल्प करे। अफगान रिफ्यूजी 15 इयर्स 20 इयर्स यहाँ पर है। अभी तक कोई जान पहचान मतलब कोई भी एक बार उनके हाल पूछने नहीं आया। आप कहाँ से आई? आप कब भारत आई? किन परिस्थितियों में आई? क्या तालिबान से दिक्कत थी? तालिबान के कारण अफगानिस्तान छोड़ा? जी बिल्कुल। मैं 2008 से दिल्ली में आई हूँ। 15 साल हो गया। जून में दिल्ली आई हूँ और तालिबान ने किडनैप किया था मुझे। पर्सनली किडनैपिंग हुआ था 2008 में और मेरे फैमिली मेम्बर को मारा था। इस वजह से तालिबान 15 इयर्स पहले भी हम उसी की प्रॉब्लम अब जो हैशटैग दिखा रहे, जो न्यूज़ में आ रही है कि तालिबान सुलह करना चाहती है, तालिबान ये करना चाहिए, लेडीज़ को कड़ा किया। लेडीज़ डर के वजह से अपनी वो पेपर लेकर खड़े हो गई है। वो 2 दिन दिखाने के लिए बस एक बार गवर्नमेंट वो कुर्सी पे बैठेगा तालिबान, फिर अपना असली चेहरा दिखा देगा। तालिबान का हमने देखा है कि कैसे वशी लोग हैं। आपके साथ क्या हुआ था? किन परिस्थितियों में हुआ था? घर में कितने लोग हैं? आप क्या करती थी? अपने बारे में बताइए। मैं बहुत छोटी थी। मैं तो ट्यूशन जाने के रास्ते से किडनैप हुआ था। मेरा फादर थी वो एक ऑफिस में जॉब करती जो US के लोग थी। पापा उनके साथ जॉब करती। उनकी वजह से दुश्मनी बढ़ गया कि तालिबान ने बोला हमें दे दो। जैसे शहरों में स्कूल और हॉस्पिटल बना रही थी जो US लोग थी जो आए थे। ऑफिस सीचेस ऑफिस थी, पापा की ऑफिस था सीचेफ, उस पे पापा जॉब कर रही थी वो। और पापा ड्राइवर थी उनके साथ और पापा ने एक फॉरेनर को उनको भगाया था तालिबान से। वही तो हमारा जान के दुश्मन बन गई थी। वो बोल रही थी पापा को बार बार कि हमें ये सौंपा दो जो है फॉरेनर से, हमें दे दो जो है। पापा नहीं दिया कि ये इंसानियत नहीं, ह्यूमैनिटी नहीं है, मैं इनके ड्राइवर हूँ। तो यही दुश्मनी बन के हमारा हालत। हम क्या मांग रहे थे? उसी को मांग रहे थे, हमें दे दो। आप ड्राइवर हो, उसको ऑफिस छोड़ते हो, उसको लेकर जाते हो उनके घर, आप उसको हमें दे दो। ड्राइवर मांग रहे थे? नहीं, ड्राइवर मेरे फादर थी। वो जो जिनके पापा जॉब करे थी, जो ये अमेरिकन था ऑफिसर, उनको हमें सौंप दो। अच्छा। ये प्रॉब्लम थी। सीचेफ ऑफिस में पापा जॉब करी थी। 2008 में मैं दिल्ली आई हूँ। मैं काफ़ी छोटी थी, उम्र इतना ज़्यादा भी नहीं था। कितना उम्र था? मेरा 10-11 साल उम्र था जब मैं आई थी। 15 साल हो गया, शादी हो गया, यहीं पर आई हूँ, शादी भी हो गया मेरा। जब आपकी किडनैपिंग हुई तो 10 साल उम्र थी आपकी? 10 साल थी। मेरे जो चाचा थी 14 साल की थी, वो भी मेरे साथ थी। उनको मदर किया और मुझे ऐसे छोड़ा उनके साथ। आपके मेरे साथी वो तो हम दोनों साथी थी। दोनों का किडनैपिंग की गई थी? दोनों को किडनैपिंग, उनको मारा, मुझे छोड़ा। वो आपके चाचा थे? जी मेरे छोटा चाचा थी, 14 साल की उम्र। उनकी तालिबानों ने हत्या कर दी? जी। तालिबान कभी सुधर नहीं जाएगा। जो हमने देखा, अपनी आंखों से देखा, वो तस्वीर अभी भी हमारे आंखों के सामने। वो बिल्कुल मतलब ये नहीं कि जो अभी दिखा रहे टीवी में कि वो सुलह करना चाहते, लोग आना चाहते, आ जाओ वापस, लोग को बुला रहे, ये गलत है। बिल्कुल ऐसे नहीं होगा। ये अभी दौलत में अभी कुर्सी में नहीं बैठ गई है। ये जब बैठेगा तब अपना असली रंग दिखा देगा कि क्या है। अभी मेरा भी कज़न ब्रदर आर्मी में है अफगानिस्तान, उनको धमकी आ रही है, हर जगह से धमकी आ रही है। क्या नाम है आपका? मेरा जहरा। अभी परिवार में कितने लोग हैं यहाँ पे? यहाँ पे मैं और मेरी फैमिली, मेरे जो फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये सब है, मेरे हस्बैंड थे। और उधर मेरे सारे फैमिली जो काबुल में वहाँ पर उनको अफगानिस्तान से जो आर्मी में है वो धमकियाँ आ रही है। तो इस तरीके से जहरा बता रही थी कि उनकी किडनैपिंग तालिबानों ने की और
छोटे चाचा की हत्या कर दी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मीना उमरी और मैं 4 साल से यहाँ रह रही हूँ। मैं अफ़गानिस्तान से आई हूँ अपने 2 छोटे बच्चे के साथ। और मेरा ससुराल जो था, मेरा हस्बैंड आर्मी में था और मेरे बड़े जेठ जो था वो तालिबान में था। तकरीबन बहुत सालों से उसका धमकियाँ, उसका मारपीट मैंने सहन लिया। जो मेरे को बोल रही थी कि मेरे भाई तो मेरे बात नहीं मानते हैं और मतलब ऐसा कर दो कि मेरे भाई मेरे साथ हाथ बढ़ाएगी। और जो गवर्नमेंट के साथ है बड़ा अफसर था मेरे आदमी, जो उसको बोल दो कि मेरे साथ होना चाहिए। जो ऑफिसर है, जो मतलब सिचू का मतलब है, उसको मेरे के हवाले कर दो, जो सारी इलाका मेरे साथ हो जाएगी और मेरे साथ हाथ बढ़ाएगी। मेरे हस्बैंड ने नहीं किया। फिर उसकी वजह से जो उसका वो नाम है कि साबर को वो जो उसका वो क्या होती है उसको। कितने साल पहले आप लोग यहाँ आई? मैं 2018 में। किस शहर में थे आप? मैं काबुल में, काबुल परवान में है। और अभी भी परवान में बहुत हालत ख़राब है। वो तालिबान उस टाइम का वहाँ से औरतों को और महिलाओं का, मेरे जेठ तो तालिब है, मैं उसी की वजह से मैं भागकर यहाँ आई और मेरे हस्बैंड को ड्रग्स में दे दिया। वो पाउडर निकालती है, ड्रग्स यूज़ करती है वो बिल्कुल। तो ये ड्रग्स की आदत तालिबानों ने डलवाई? हाँ, मेरे जेठ ने, उसके भाई है, सौतेला भाई है, उसने ऐसा कर दिया। क्योंकि अगर ये नहीं मानती तो फिर इसका जीना क्या चाहती है। तालिबानियों से आप लोगों को दिक्कत थी? तालिबान के कारण आप लोगों ने देश छोड़ा? हाँ, तालिबान की वजह से। क्योंकि मेरे जेठ उसके बड़े अफसर थी। रात में जब होती थी, बंदे के साथ आती है, बंदूक के साथ, किसी इतने बाल, बहुत वशतनाक के तरीके से। वो आपके जेठ खुद तालिबानी थे? हाँ जी, मेरे जेठ खुद तालिब थी। और जो किसी उसके बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी गवर्नमेंट के लिए, तो उसको कुछ भी पता नहीं हो रही थी, तो मतलब उसको ख़त्म कर रही थी रात में जब आती थी। दिन में वो नहीं आती थी, रात में जब होती थी 1 बजे 2 बजे के बाद घर में आती थी और कुछ प्रॉब्लम नहीं होती थी। अफ़गानिस्तान में जो और अफ़गानिस्तान में इनके बोलना ये है कि अफ़गानिस्तान में जो है लोग, वो जिनके पास काम वाम दाम नहीं रहेगा, जो लफंगे लुचक हो गए, वो भी तालिब के अंदर जाएगा। तालिब उसको डिमांड देगा, पैसा देंगे ये वो। आपको पता है कि तालिब को कौन बेचती है? पाकिस्तानी। सारे पंजाब पाकिस्तानी तालिब होते हैं। तो काबुल में आके ये जो जिनके पास काम धंधा नहीं, चलो एक वो दे देगा उनके हाथ में, तुम तालिब बन गए हो, हमारे साथ, हमारे गैंग में आ जाओ। तालिबान ने बोला है कि हर घर में घुस जाओ, देख लो कितनी महिलाएं कुंवारी है, लड़कियों, और कितनी विधवा है। उन लोगों के हिसाब ले लो कि हम लोगों का देखना है कि हमारे ऑफिसर जो है हमारे साथ सभी कुंवारी है, हम उसके साथ शादी कर रही है उसका। तो कोई अपने बच्चों को इतने साल में पढ़ा लिखा करके एक अनपढ़ गवार एक आतंकवादी के हाथ में देती है? नहीं देती है। अगर ये लोग ज़बरदस्ती करेंगे तो फिर हम लोग कैसे जिएंगे अफ़गानिस्तान में? मैं मतलब अपनी बेटी को या अपने बच्चे को कैसे ले जा सकती हूँ अफ़गानिस्तान? मैं 4 साल से UNHCR से आई हूँ और UNHCR मेरे को बोला है कि तुम प्रॉब्लम तुम्हारा नहीं है अफ़गानिस्तान में, तुम जा सकती हो, तुम रिजेक्ट हो। अगर मैं जाऊँ अफ़गानिस्तान, इतनी महिलाएं हैं, अगर किसी से इसी मेरे तरफ और भी है, अगर वो लोग जाएगी अफ़गानिस्तान, क्या उसको जिंदा छोड़ेंगे? नहीं, क्योंकि उसको बोलते हैं ये अपने घर से भाग कर चली गई, किसके साथ भाग गई, लेकिन उसका मजबूरा नहीं समझती है। अगर अफगानिस्तान में शांति होती या होती है तो आप लोग अफगानिस्तान जाना पसंद करेंगे? अगर तालिबान ना होगा तो, अगर तालिबान होगा तो कोई नहीं जा सकती है, क्योंकि वो उल्टा लटकाती है। आप किस शहर से आई थी? सर मैं काबुल से आई थी सर। एक पहली बार जो सबसे इम्पोर्टेंट, कल रात से हम भी यहाँ पे 4-5 बार बात किया, मीडिया वाले से, प्रेस वाले से बात किया। हमारे जो लिंक जो हमने देखा था कि जो कमेंट हमने पढ़ लिया, काफ़ी अफसोस की बात है कि लोग से हमें इतनी, जो अपनी दोस्त है, इंडियन दोस्त है, अपनी इंडियन लोग है यहाँ पे, विश्वास नहीं था कि उनसे इतनी बुरी कमेंट हम सुनने पड़ते, हमें देखने पड़ते। विश्वास नहीं हो रहा है सर। हम सबको बोला है कि ये मॉडल है, ये इतने साल पढ़े,
बिल्कुल जायज़ है। मैं 15 साल हूँ यहाँ पर, मैं बहुत खुश हूँ इंडिया के गवर्नमेंट से, इंडियन से, जो मेरे फ्रेंड्स है। यहाँ तक मेरी फैमिली ने यहाँ पर, मेरी फैमिली नहीं था इतने साल, हमारे रिलेटिव नहीं था यहाँ पे, इंडियन थे हमारे साथ। और हम जो हमारे दोस्त हमारे साथ आज तक हमारे सपोर्ट किया, हाथ दिया, साथ दिया, सबसे थैंकफुल हूँ। और जो गाली दिया, जो भी दिया, उनके लिए भी थैंक यू, सबके लिए थैंक यू। हमारे हर हैशटैग के नीचे, हर बात के नीचे कोई बुरी कमेंट लिखा है कि ये यहाँ पे तो बहुत सारे लोग होते हैं सोशल मीडिया पे, तरह तरह की बातें आती हैं, लेकिन आपको भारत से सपोर्ट मिला, आप खुश हैं? बहुत खुश है, अब भारत से बहुत खुश है। मोदी जी हमें सपोर्ट दिया, इतने साल पना दिया। अफगानिस्तान में जब हालात ऐसे ख़राब थी तो हमें एक नज़र मिला कि यहाँ पे अपना आराम मिल पाएगा। तो ये हमारे साथ दो महिलाओं से हमने बात किया, दो अलग अलग फैमिलीज हैं जो काबुल से आई और दोनों की अपनी अपनी दास्तां हैं। एक जो हमारे साथ जहरा हैं, उनका खुद का किडनैपिंग हो गई थी, उनको 10 साल की अवस्था में किडनैप कर लिया गया था, उनके चाचा का कत्ल कर दिया गया। दूसरी जो फैमिली है उन्होंने बताया कि उनके जो जेठ थे वो खुद तालिबानी थे और इस वजह से डर करके उन्होंने अफगानिस्तान छोड़ा और उन्होंने बहुत करीब से तालिबानियों को देखा है। और तालिबानी किसी भी हालत में सुधर नहीं सकते हैं, झूठ भले वो बोलें, शांति की बात भले बोलें, लेकिन तालिबानी किसी भी हालत में सुधर नहीं सकते हैं, ऐसा इन अफगानी लोगों का कहना है जिन्होंने तालिबान को करीब से देखा है। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।